हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का जो टॉपिक है वो है एजुकेशन में टीचर्स एबिलिटी एंड क्वालिटीज़। शिक्षक की योग्यताएं एंड गुण। ठीक है, एक शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ तो बेसिक होते हैं जो हर टीचर में होनी चाहिए, उसको भी देखेंगे। और सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कुछ कुछ होते हैं, उनको भी देखेंगे। जैसे अगर आप साइंस को लेके चलो तो टीचर का क्या होना चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब कोई भी बात कहने से पहले वो ये ना बोले कि ऐसा होता है, मिथ्स पे बिलीव ना करे। ठीक है, तो एक एक करके सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं टीचर की, जो एबिलिटीज़ हैं टीचर की, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो टीचर है उसका अपने सब्जेक्ट के प्रति क्या होना, मतलब अपने सब्जेक्ट पे पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मास्टरी ओवर सब्जेक्ट। अगर कोई टीचर आपको हिंदी पढ़ाता है तो उसको हिंदी के बारे में पूरा पता होना चाहिए। मतलब अगर बच्चा कुछ पूछ रहा है तो उसको वो आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब उसी टाइम पे आ जाए। मतलब कई बार क्या होता है कि टीचर के माइंड से स्किप हो जाता है, बट ऐसा होना चाहिए मतलब वो जवाब दे सके उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो मास्टरी ओवर सब्जेक्ट। है उसकी क्या होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए। अब देखो सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो जैसे मतलब कई टीचर क्या होते हैं, मतलब कई लोग क्या होते हैं, स्पेशली बातों बातों में खेलना जो होता है ना, तो वैसे ही मतलब क्या होना चाहिए, जो टीचर होना चाहिए उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बातों में रखना आना चाहिए, बच्चों को अपनी बात रखनी आनी चाहिए। कई टीचर्स में क्या होता है, वो क्या करते हैं, उनके पास तो बहुत नॉलेज होता है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, है ना। तो मतलब क्या होना चाहिए, टीचर्स पे क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। और उसकी कम्युनिकेशन में क्या होनी चाहिए, जेंडर बायस नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब लगना नहीं चाहिए उसकी बातों को देख के कि ये जेंडर बायस वाली बातें कर रहा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, अब क्या दूसरी बात, उसके पास एबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसको उनको मतलब जो टीचर है उसको ऑफिस वर्क करना आना चाहिए। कोई भी टीचर है, ऐसा नहीं है कि मतलब उन पे अगर ये दो स्किल्स हैं तो मतलब वो बिल्कुल परफेक्ट है। उनके जो ऑफिस वर्क होते हैं उनमें भी क्या होता है, जो मैनेजमेंट वर्क होता है ना, स्कूल मैनेजमेंट, आपके पास टॉप एक चैप्टर भी रहा होगा, तो उसमें भी क्या होनी चाहिए, उसका मतलब ऐसा नहीं कि भरपूर कोई 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है, बट उसके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। तो मैनेजमेंट वर्क के बारे में भी, सारा मैनेजमेंट नहीं, स्पेसिफिक मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होना है, क्लास जो मतलब आप अटेंडेंस लेते हो वगैरह सब कुछ उन्हें थोड़ा थोड़ा वो आना चाहिए। ठीक है, नो देयर मैनेजमेंट वर्क। ठीक है, दूसरा, जब टीचर पढ़ाए तो उसके पढ़ाने में चाइल्ड सेंटर्डनेस होनी चाहिए। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्डनेस होनी चाहिए। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्डनेस भी हो गया। अब अगर वो चाइल्ड सेंटर्ड कब हो सकता है, जब उसने किस चीज के बारे में पढ़ा हो, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा हो। तो टीचर को एजुकेशन साइकोलॉजी का ज्ञान भी होना चाहिए। आप कभी देख लो, कभी भी आप देखोगे कि जो टीचर मतलब बीएड वगैरह ट्रेन होके आया है और जो भी टीचर बिना ट्रेन हुए आ रखा है, उन दोनों में बहुत अंतर होता है। वो सामने वाले को साफ पता चल जाता है ना, क्योंकि उसके बोलने का तरीका, हर कुछ आपको खुद भी लगा होगा जब आपने बीएड कर दिया रहा होगा कि आप थोड़ा सा चेंज हुआ है आपके अंदर, है ना। तो वही क्या होनी चाहिए, उसके पास एजुकेशन साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, मिथ्स पे बिलीव नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं जो परंपराएं चली आ रही है उन पे वो बिलीव कर रहा है, मिथ्स पे बिलीव नहीं होना चाहिए। अगर बिलीव है उसके साथ उसका प्रूफ भी होना चाहिए। Don't believe in myth. If believe, then they have its proof. If believe, then they have some proof. अब देखो, जैसे कि बोला जाता है, अगर कोई इंसान बोल रहा है या कोई टीचर बोल रहा है कि हमें सुबह क्या चढ़ाना चाहिए,
पानी चढ़ाना चाहिए सूरज को, अगर वो मिथ के रूप में बोल रहा है तब तो गलत है कि हमें भगवान को पानी चढ़ाना चाहिए, ऐसा वैसा जो भी है। बट अगर वो साइंटिफिकली कह रहा है कि जो सुबह सूरज की किरणें आती हैं, जो पानी से टकरा के आती हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, काफ़ी चीज़ें, मतलब काफ़ी मिथ्स में अगर वो प्रूफ दे रहा है चीज़ों का, तो वो क्या होगा, मतलब ऐसा हमारा विजन होना चाहिए, एक टीचर का ऐसा विजन होना चाहिए। उसको मिथ पे बिलीव नहीं करना है, कोई भी मिथ पे बिलीव नहीं करना है। उसे बिलीव किस पे करना है, जिस चीज का क्या हो हम पे एक्सपेरिमेंट हो, जिस चीज का हम पे क्या हो प्रूफ हो, ठीक है। दूसरा, अब क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसकी, उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए, वो टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। एक तो के दिन क्या होता है लेट हो जाता है, वो बात अलग है, बट टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। जो हमारा टीचर करता है बच्चा वो ही सीखता है ना। तो आपको कोई भी टीचर बनता है, जो आप बनने वाले टीचर हो, तो आप सबको क्या होना चाहिए, टाइम पंक्चुअल होना चाहिए, ठीक है। टाइम क्या होना चाहिए, टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। दूसरी बात, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि क्लास में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए कुछ भी बाल वाले से खड़े उड़े करके, मतलब लड़कियां बाल वाले से खोल बोल के, क्या होना चाहिए, बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होना चाहिए कि बच्चे आपके कंटेंट पे ध्यान दे बजाय कि आपके ड्रेसअप पे। तो क्या होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। इसलिए अब जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल, कई स्कूलों में क्या हो गया, ड्रेस्ड होती है। आप कोई सी, मगर प्राइवेट स्कूल्स में भी कई जगह क्या होती है, ड्रेस्ड होती है। तो वेल ड्रेस्ड होना चाहिए टीचर, ठीक है। अब देखो एक और बात, टीचर में क्या होनी चाहिए, पेशेंस की भाव, मतलब पेशेंस होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या होता है, थोड़ा सा हायर क्लासेस के बच्चे या फिर कोई और बच्चे, मतलब कोई भी बच्चे थोड़ा बहुत शरारती होते हैं बच्चे ना, तो बच्चे नहीं करेंगे शरारत तो कौन करेगा, वही वाली बात है। तो क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए टीचर में, कि अगर बच्चा एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार भी पूछ रहा है, टीचर को पेशेंस होना चाहिए, है ना। सीधे गुस्से में ऐसे नहीं कि क्लास से तू बाहर निकल जा, ठीक है। तो पेशेंस होना चाहिए। और पेशेंस के साथ साथ पनिशमेंट नहीं देनी है, ये हमेशा ध्यान रखना। बच्चे को डांटना नहीं है, मतलब डांटने भी ऐसे नहीं, मेंटल वो नहीं करना है, बच्चों को हैरास नहीं करना है, डांटना है बट ऐसा हैरास नहीं करना है। और दूसरी बात, पनिशमेंट नहीं देनी है, पनिशमेंट नहीं देनी है। तो हमारी एक मैम, जब हम बीएड करते हैं उस टाइम मैम बोलती हैं, एक मैम है हमारी, मतलब रश्मि मैम, फेवरेट मैम है, तो वो कहती हैं कि हम, मतलब जो टीचर होना चाहिए उनको क्या होना चाहिए, भगवान राम समान होना चाहिए, मतलब बिल्कुल गुस्सा नहीं आना, शांत स्वभाव, सबकी सुनना, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल जब भी हम पेपर में कुछ करें क्वेश्चन, तो हमको बस ये देखना है कि भगवान राम शांत थे, कुछ नहीं, मतलब कोई लड़ाई, कोई वैसा झगड़ा नहीं ना, तो उस पर टिक मार देना है। तो बिल्कुल टीचर को क्या होना चाहिए, शांत स्वभाव का होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और मतलब जो वाणी है ना उसमें संयमता होनी चाहिए, पोलाइटली बात करने का तरीका होना चाहिए, पर हमेशा नहीं। मतलब कई बार क्या होता है, जिसको हम फ्रेंड के लिए बोलते हैं, टीचर को ऐसा होना चाहिए ना मोर देन फ्रेंड, और ना मतलब ऐसा भी नहीं कि फ्रेंड, मतलब नॉर्मल फ्रेंड की तरह से रहना है, पर वो लाइन क्रॉस नहीं करनी है। तो ये क्यों होता है, मतलब फ्रेंड जैसा रहना चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि बच्चा आपसे अपनी सारी की सारी बातें शेयर कर सके, उसको समझ में कहीं पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। एज अ फ्रेंड बट डोंट क्रॉस द लाइन, है ना, एज अ फ्रेंड बट डोंट क्रॉस द लाइन। और वो हमेशा कौन करेगा, एक टीचर ही उस लाइन को, सीमा को बांध सकता है। आप अगर किसी बच्चे के साथ मजाक कर रहे हो तो इतना ही वो मजाक हो कि बच्चा आपको कुछ बोले ना, ठीक है। तो मतलब टीचर की रिस्पेक्ट बच्चे के दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कल के दिन वो आपके नाम लेके बोल रहा है कि इधर आ जा, है ना। तो एक बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर रखना है अपना, क्या रखना है, फ्रेंडली बिहेवियर रखना है, पर किसी हद तक, ठीक है। फ्रेंडली बिहेवियर टीचर का क्या होना चाहिए, होना चाहिए। और काफी पॉइंट्स है, ये तो कहते हैं मेन पॉइंट है। अब ये पॉइंट आपको यूज कहाँ पे आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको, ये आ रखा क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में बहुत ज्यादा शरारत कर रहा है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन आप पढ़ाती हो और वो पीछे से चौक मार देता है या फिर कागज फेंक देता है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको किस लेवल का पूछना चाह रहा है, आपके पेशेंस देखना चाह रहे हैं, आप क्या करोगे। तो वहां पे जो ऑप्शंस होते हैं वो बिल्कुल, जहाँ पे पेशेंस होगा ना, कि ऐसे नहीं आप क्लास से बाहर निकाल दोगे, ऐसे नहीं आप क्लास में उसको खड़ा कर दोगे, ऐसे नहीं कि आप क्या करोगे, जितने बच्चे पीछे के रोके हैं उनको कुछ बोलोगे, आप क्या करोगे, उसको अलग से बुलाओगे, उसको अलग से पूछोगे कि बेटा तू कर क्यों रहा है ऐसा, ठीक है। तो मतलब वहां पे टीचर का क्या देखना चाहते हैं, पेशेंस देखना चाहते हैं कि टीचर के अंदर पेशेंस है कि नहीं है। तो वहां पे ये सारी की सारी क्वालिटियां क्या होनी चाहिए, आपको ध्यान होनी चाहिए कि आप क्या करोगे, ठीक है। एक और क्वालिटी में देखा जाता है कि जब हम कहते हैं जेंडर बायस नहीं होना चाहिए टीचर को, ठीक है, मतलब 12वां क्या होना चाहिए, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। तो
तो क्वेश्चन क्या था जेंडर बायस पे बेस पे कि किसी लड़की को आप मतलब वो करने के लिए कि किसी लड़की के कैरेक्टर्स को एनहांस करने के लिए, किसी की लड़की के बारे में कि डेमोक्रेटिक रूल्स बहुत ज्यादा कुछ देते हैं आपको, वो करने के लिए आप क्या करोगे। तो वैसे ही 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, वहां पे बताया जाएगा कि जेंडर बायस नहीं होना है। एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपको जेंडर बायस नहीं होना चाहिए कभी भी। मतलब जेंडर बायस मतलब कि लड़की लड़की में भेदभाव करने वाला, ठीक है। एक और जेंडर बायस तो हो गया, साथ में क्या होता है जब आप किसी बच्चे को एसेस कर रहे हो या इवॉल्व कर रहे हो, आपको बायसनेस नहीं दिखानी। तो टीचर डोंट शो एनी बायसनेस, टीचर डोंट शो एनी बायसनेस व्हेन दे गिव मार्क्स वगैरह, ठीक है। मार्क्स से कुछ भी चीज कि टीचर को क्या नहीं होना चाहिए, बायस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा पड़ोसी है इसको मैं ज्यादा नंबर दे देता हूँ, अगर स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है तो ऐसे नहीं कि ये मेरा अपना रिश्तेदार है इसको मैं इस चीज में रख लेता हूँ। तो टीचर को कभी भी बायस नहीं होना चाहिए, इससे टीचर की छवि खराब होती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जो भी करे बच्चा बेचारा कल के दिन से स्कूल ही नहीं आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये कुछ कुछ क्या थी आपके पास क्वालिटीज थी इसकी, एक टीचर की क्वालिटी वो एबिलिटी। एबिलिटी में आप क्या क्या लिखोगे, उसको अपनी उस पे लैंग्वेज पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं आप पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ नहीं जोड़ सकते हो। बट जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि एक टीचर की संपत्ति पे, एक टीचर को मतलब क्या कहा जाता है, एक टीचर के घर में क्या होनी चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, बुक्स का भंडार होना चाहिए, ठीक है। जब हम नेक्स्ट डे अभी कभी क्वेश्चंस करेंगे यू टैट के, सी टैट के क्वेश्चंस करेंगे, जब 5-5 10-10 क्वेश्चन डेली लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन आता किस बेस पे है, ठीक है। तो वो है कि मतलब टीचर को क्या होना चाहिए, स्पेशली बहुत सारी क्वालिटीज टीचर को होनी चाहिए जिससे क्या करे वो बच्चे को अपनी सीख दे सके अच्छी, है ना। बच्चा क्या करता है, मतलब जो हमारा टीचर आज तक हमें अपने जो जो टीचर्स होंगे वो याद होंगे, ठीक है। और कभी भी डंडे के जोर से कोई नहीं मानता है, ठीक है। तो टीचर्स को ऐसे, जैसे मुझे बहुत सारे टीचर्स ध्यान है जो पनिशमेंट वगैरह देते थे, ठीक है। तो मतलब हमें ज्यादातर वैसे टीचर ध्यान रहते हैं, बट कई कई टीचर ऐसे होते हैं जो बायस। और दूसरी बात, हमें जो टीचर बायस करता है ना वो भी ध्यान रहता है कि वो मैम थी ना बहुत वो करती थी। तो मतलब हम लोग हमेशा क्या होना चाहिए, बच्चे की नजर में बिल्कुल अच्छा एक टीचर बनना है, ठीक है। और ये इतना ही था क्वालिटी और एबिलिटी में। अब नेक्स्ट डे में देखते हैं क्या करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।